नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत छापोला आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको एक शानदार सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, बहुत मोटिवेटिंग और अच्छी कहानी है, गौर फरमाइएगा। एक बार क्या होता है कि एक चिड़ियाघर होता है और चिड़ियाघर के एक बहुत बड़े बाड़े के अंदर ऊंट और उसके एक बच्चे को देखने के लिए रखा जाता है। अब ऊंट का जो बच्चा होता है, बच्चा ऊंट का हो चाहे किसी का भी हो, बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते ही हैं। तो बच्चा जो है वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी कई दिनों से कुछ प्रश्न जो है वो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो ऊंट बोलता है बोला बेटा पूछो ना, जितना मुझे आ पाएगा, जितना मैं आंसर कर पाऊंगा मैं आपको आंसर करूंगा। अब ऊंट का जो बच्चा है वो अपने पिताजी से बोलता है, बोले पिताजी हमारी पीठ के ऊपर ये ऊंची सी कुब्बड़ किस लिए है? तो ऊंट बोलता है बेटा हम रेगिस्तान के निवासी हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में पानी जो होता है वो बहुत कम उपलब्ध रहता है, बहुत कम पानी अवेलेबल रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कुब्बड़ हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हम एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं और उसका कुछ पोर्शन जो है वो इस कुब्बड़ में स्टोर हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों में हम इससे काम चलाते रहते हैं। बोले मेरे समझ में आ गया कि कुब्बड़ क्या उपयोग आती है, कुब्बड़ हमारे पे क्यों पाई जाती है। अच्छा तो चलिए एक क्वेश्चन और बताइए कि हमारे पैर जो हैं वो इतने बड़े, इतने लंबे क्यों हैं? और तो और सारे जानवर जो होते हैं उनके पैर नीचे से नुकीले होते हैं, लेकिन हमारे जो है इतने फ्लैट क्यों हैं, थाली जैसे बड़े बड़े क्यों हैं? तो ऊंट बोलता है, बोलो बेटा मैंने पहले भी बताया था कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हम रेगिस्तान के निवासी हैं, रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। तो वहां पर आप देखेंगे रेतीले टीले होते हैं, रेत होती है, रेत पे चलने के लिए ये जो हमारे चौड़े चपटे पैर हैं वो हमारी मदद करते हैं। और ये लंबे इसलिए हैं क्योंकि दिन के समय में आपको पता है कि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो लंबे पैर हमें रेत से, हमारी शरीर जो है, हमारा शरीर उसको दूर रखते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। बोले ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और है, बोलो बताओ। तो बच्चा बोलता है, बोले पिताजी हमारी आंखों पर ये इतने घने बाल क्यों पाए जा रहे हैं? इन बालों की वजह से कभी कभी मुझे देखने में भी तकलीफ होती है। तो ऊंट बोलता है बेटा मैंने पहले भी बताया था हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। वहां पे धूल भरी आंधियां चलती है और ये जो पलकें हैं, हमारी जो गहरी पलकें हैं, ये धूल भरी आंधियों से हमारी आंखों को बचाती है। बच्चा कुछ देर सोचता है और पिताजी से पूछता है, बोले जब हमारे पास इतना सब कुछ है, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, कुब्बड़ है पानी से बचने के लिए, लंबे पैर हैं गर्मी से बचने के लिए, चौड़े पैर हैं मिट्टी पे चलने के लिए, आंखों पर गहरी पलकें हैं धूल से बचने के लिए, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए। अब ऊंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, अगर हम सही जगह पर नहीं है तो वो टैलेंट हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर आप अपने टैलेंट का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सही स्थान का चयन कीजिए, सही स्थान पर अपने टैलेंट को अप्लाई कीजिए। जैसे कि एक डांसर होता है, उसका टैलेंट तभी लोगों के सामने आ पाएगा, तभी लोग उसको समझ पाएंगे जब वो स्टेज पर परफॉर्म करेगा। एक विद्यार्थी जो है उसका टैलेंट तब सामने आएगा जब वो एग्जाम में सफल होकर दिखाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की मोटिवेटिंग और शानदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।